Welcome students. Today we start our first exercise for the second chapter polynomials, and I have discussed every concept of polynomials, definition of polynomial in my first video, so please go through it. Otherwise I will solve first exercise in present video. So before starting the exercise, you should see what is the actual definition of polynomials. That was basic, and I think that is must for each and everyone, and that video can help you in your competitive exams as well. So please see that video 2 or 3 times so that you can develop the idea about what we can say polynomials, and that is one of the important topic for not this class. This topic will be helpful in your coming classes as well. So now, a polynomial in one variable. Polynomial in one variable. First I read, a polynomial in one variable of degree n is expressed in the form like this. So I explain this equation. एक इसमें टर्म आया है वन वेरिएबल, एक आया टर्म वन वेरिएबल. अच्छा, एक टर्म आया है वन वेरिएबल, एक टर्म आया है डिग्री, एंड एक आया है डिग्री, एक ये आई फॉर्म. फॉर्म कैसे लिखिए? px. सो यू शुड learn what types of term these are, otherwise this will create problem for you forever. वन वेरिएबल, जो भी वेरिएबल होता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं. जो भी वेरिएबल होता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं. मतलब इफ वी हैव गॉट वन पॉलिनोमियल x plus 3, दिस इज व्हाट? पॉलिनोमियल. This is again polynomial. And x plus y plus 2. This is again polynomial. So हम इसको लाइन बोल देते हैं, लेकिन है तो पॉलिनोमियल ही. लेकिन we have used x, but in this we have used x, y both. तो वेरिएबल क्या हो गया? इसमें वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल इसमें वन वेरिएबल है. वेरिएबल एक है, इसमें वेरिएबल 2 हो गए. नाउ डिग्री, अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री इसमें एक है, इसमें डिग्री व्हाट 2 है, और इसमें डिग्री क्या है? इसमें भी 1, इसमें भी 1. जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री है, मतलब ये क्या है? इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल. सिमिलरली इफ यू हैव गॉट एनी polynomial of this type, what? x cube plus 4x square plus 8. Now second is x cube plus y cube plus 3x square plus 4y square plus 9x plus 8y plus 11. If you have got this equation, so again अगर मैं इसमें वेरिएबल की बात करूं तो वेरिएबल इसमें 1 है, जबकि डिग्री इसमें कितनी है? 3 डिग्री है. सिमिलरली इसमें अगर मैं वेरिएबल की बात करूं तो वेरिएबल इसमें 1, 2 वेरिएबल है. और डिग्री की बात करूं तो डिग्री देखो, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसमें डिग्री हो गई 3. डिग्री कितनी हो गई? 3. अब मैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म की बात करता हूं. अगर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म की बात करता हूं तो ये है बेटा बाइनोमियल. ये बात करता हूं तो ये क्या है? 1, 2, 3. इट इज ट्राइनोमियल. इट इज अगेन ट्राइनोमियल. अगेन व्हाट? ट्राइनोमियल. This is again trinomial. But
what about this? This is 1 2 3 4 5 6 7. It has got seven terms. It has got 7 terms, and we don't have any exact name for that. So this is very important for you to understand. So let me give some examples for this. Moving further, I want to tell one thing again. What is this px? बेटा हम सबके नाम होते हैं. वी आर इन हैबिट ऑफ गिविंग नेम्स. तो ये नेम देने का तरीका है, पॉलिनोमियल को नेम देने का तरीका है. कैसे? हम इसको क्या नाम दे देंगे? इसको नाम दे देंगे fx. इसको हम px भी नाम दे सकते हैं. हम वेरिएबल मानते हैं, s भी मानते हैं, x भी मानते हैं, a भी मानते हैं. तो क्या है? ये वेरिएबल को नाम देने का तरीका है. वेरिएबल का नाम देने का तरीका है. तो हम वेरिएबल को नेम कैसे करते हैं? जर्नली कैसे भी कर सकते हैं. जर्नली f ले लिया और x दिखा दिया. अगर कोई वेरिएबल y में है तो f ले लिया और y दिखा दिया. कोई वेरिएबल r में है तो ये दिखा दिया. मतलब ये एक नाम देने का तरीका है. बार बार हम उसको कैसे निर्देश करेंगे? सो दिस इज अ नेमिंग ऑफ हाउ टू वेरिएबल इन x, वेरिएबल इन polynomial in x, polynomial in y, polynomial in r. So this is a way we write how polynomial is. I think you have cleared this thing now. इसके बाद हमने एक डेफिनेशन लिखी है पॉलिनोमियल की. डेफिनेशन लिखने के बाद इसमें हमारे पास a1 an ये सब आ रखे हैं. इनको हमने माना है कांस्टेंट. तो कांस्टेंट मतलब ये यहाँ पे एज अ नंबर यूज हुए हैं. मतलब अगर मैं पॉलिनोमियल लिखूंगा तो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल क्या है? x+3 पॉलिनोमियल है. तो यहाँ पे x तो वेरिएबल हो गया. 3 को मैं कैसे दिखाऊंगा जब एग्जांपल लूंगा? तो ये 3 क्या है? 3 यहाँ पर क्या है? a0 के बराबर है. 3 क्या है? a0 के बराबर है. दैट इज कांस्टेंट. वी हैव रिप्रेजेंटेड कांस्टेंट. सिमिलरली if we are talking about this, इसमें हमने क्या देखा है? हमने देखा है n क्या है? डिग्री है. n क्या है? तो इस इक्वेशन में डिग्री हो गई 2. ये कोफिशिएंट है. a1 a0 दीज आर कोफिशिएंट. सो an मतलब a2 हो गया. क्या हो गया? 1. देखो a2 1 हो गया क्योंकि 2 लिखा हुआ है. अच्छा, इसके पीछे वाला a1 क्या हो गया? 4. और सबसे पीछे वाला a1 के बाद क्या आएगा? a0 क्या हो गया हमारे पास? 5. तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं a0 प्लस a1 प्लस a2 और इसके साथ x² आ जाएगा, इसके साथ x आ जाएगा. वेयर a0 इज व्हाट? 5, a1 इज 4, a2 इज 1. ये देखो ये तो लिखा हुआ है. और ये जो डेफिनेशन दी गई है, अगर 100 टर्म है, इनकी वैल्यू 100 हो सकती है, 1000 हो सकती है. ये तो जनरल टर्म है ना. इसको हमने 2 डिग्री टर्म में कन्वर्ट कर दिया. सो आई हैव टोल्ड यू हाउ वी मेक द relation between constant, between variable, between degree. So this is the overview of this, and if you feel any problem, please let me know. I will make some more live video for you. So please pause the video and note it down. So I am giving you one activity here, and you can make this activity at your home, and you can make this activity in chart or your file or whatever it is. You can say it is as a project work. How you can make a table? You can make a table like this. Or यहाँ what we will write? You will write here monomial. यहाँ पे एक monomial लिखेंगे. Monomial. Binomial, trinomial. Now
क्या लिखोगे, ये टर्म हो गया ना ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, और टर्म 4 की डिग्री भी बनाओगे आप, 4 की बनाओगे। तो यहां पे क्या लिखोगे, मोनोमियल ऑफ डिग्री, मोनोमियल ऑफ डिग्री व्हाट, मोनोमियल ऑफ डिग्री 1, ठीक है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 1, डिग्री में डी लिख रहा हूं, डिग्री में डी लिख रहा हूं, मोनोमियल ऑफ डिग्री 1, मोनोमियल ऑफ डिग्री 2, मोनोमियल ऑफ डिग्री 3, नाउ मोनोमियल ऑफ डिग्री 10, और add one thing, one an extra, monomial of degree 100. Okay, now degree 100, degree 100. So अब ये हो गया, मोनोमियल हो गया। अब ये डिग्री 1 वाले आएंगे, डिग्री 1 वाले आएंगे। अब आप एग्जांपल के लिए ले सकते हो, कैसे, इसमें लिखोगे डिग्री 1 तो है, डिग्री 1 चल रहा है, डिग्री वेरिएबल 1 2 वेरिएबल, ऐसे ही वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 1 वेरिएबल 2, you same divide this thing for whole, and this is a project work for you. Make it and click the photo, pick it and send on Wednesday. Send on Wednesday. This can be regarded as your project work. Have a photo and I will check this. So please take the screenshot of it, and if you if you feel any problem, you can directly contact with me. Exercise 2.1. Exercise 2.1. Now we are starting with exercise 2.1, and that is very easy exercise because we have studied all this. So we are directly proceeding with the questions. This is the first question for you, and the question please see in book. Which of the following expression are polynomial in one variable which are not? State reason for your answer. हमको निकालना है polynomial in one variable, p in one variable, ये निकालना है polynomial in one variable, ये हमको निकालना है। तो इसमें से हम देखेंगे, इसमें भी वन वेरिएबल है, 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 इसमें भी कितने वेरिएबल है, 3। तो हमारा जो फिफ्थ है, हमारा फिफ्थ में वेरिएबल कितने हैं, जो फिफ्थ पार्ट है उसमें 3 वेरिएबल है। ये तो वन वेरिएबल में हो ही नहीं सकता, फिफ्थ में 3 वेरिएबल है। देखो एक्स वाई जेड, कौन कौन से 3 वेरिएबल है, एक्स वाई जेड। तो ये वेरिएबल इन 3 वेरिएबल हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 1 वेरिएबल नहीं हो सकता। नाउ अगेन हमको पता है पॉलिनोमियल कैसा होता है, पॉलिनोमियल कैसा होता है, पॉलिनोमियल होता है कांस्टेंट, फिर यहाँ पे एक वेरिएबल होता है, और वेरिएबल क्या होता है, पावर क्या होती है, पावर होती है होल नंबर। ये एक मतलब पॉलिनोमियल एक टर्म का ऊपर है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल हो सकता है मेरे पास, क्या एग्जाम्पल हो सकता है, एग्जाम्पल हो सकता है मेरे पास एग्जाम्पल हो सकता है 4x, कोई वेरिएबल है, एक वेरिएबल मेरे पास क्या है -3x, और एक वेरिएबल मेरे पास क्या है 7। ये मेरे पास 3 वेरिएबल है। तो जब मैंने इनको जोड़ दिया, ये 3 टर्म है किसी वेरिएबल, मुझे नहीं पता कौन सा वेरिएबल है ये, जब मैंने जोड़ दिया, अब देखो ये अपने आप में पॉलिनोमियल है, ये अपने आप में पॉलिनोमियल है। 4 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, और 2 होल नंबर है। अच्छा, -3 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, अपने आप में कांस्टेंट है। 7 कांस्टेंट वेरिएबल है, क्योंकि 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं, ये 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कांस्टेंट है, जो हम इसको जोड़ेंगे, जब हमने इसको जोड़ा, जब हमने इसको ऐड करके देखते हैं, हमें क्या मिला,
हमें क्या मिला, हमें क्या मिला, हमें क्या मिला, हमें मिला ये तो पॉलिनोमियल है और यही तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सो ये इसमें वेरिएबल भी 1 है और ये इसका हर पार्ट अपने में पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल हो गया, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल हो गया। मतलब इसमें ये पॉलिनोमियल भी है और इसका वेरिएबल भी 1 है। अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूं, डिग्री पूछी नहीं गई है लेकिन लिख देते हैं, डिग्री की बात करूं तो डिग्री क्या है 2। अच्छा, ऐसे ही मैं इसकी बात करूं, अब वाई स्क्वायर सेकेंड, ये मेरा फर्स्ट था, अगर मैं सेकेंड की बात करूं, वाई स्क्वायर पॉलिनोमियल है क्योंकि 1 इसके सामने ये कांस्टेंट है, वाई वेरिएबल है, पावर होल नंबर है। लेकिन जो सेकेंड पार्ट है √2, ये क्या है, ये तो बेटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट। इससे क्या मतलब है, क्योंकि √2 को हम ऐसे लिख सकते हैं होल नंबर, मतलब √2 इज कांस्टेंट, दिस इज रियल नंबर, रियल नंबर मतलब कांस्टेंट। सो ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल, दोनों पॉलिनोमियल हुए, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा पॉलिनोमियल भी है, इसकी वेरिएबल 1 है, इसमें वेरिएबल x था जबकि इसमें वेरिएबल क्या है y है, और इसकी डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री भी 2 है। इस तरीके से बेटा कोई नहीं बताएगा प्लीज। सो अब इधर देखते हैं, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। अगर हम लोग थर्ड पार्ट की बात करते हैं, थर्ड पार्ट के बाद मैं यही कर लेता हूँ, कांस्टेंट है, t है, कांस्टेंट तो है लेकिन t के ऊपर पावर क्या है, हाफ। सो पावर हाफ नहीं होनी चाहिए क्योंकि हाफ क्या है, हाफ होल नंबर नहीं है, 1/2 इज नॉट होल नंबर, 1/2 इज नॉट होल नंबर। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये तो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, क्यों, √2 कांस्टेंट है और t क्या है, √2 कांस्टेंट है और t क्या है हमारा, t इज व्हाट, t इज वेरिएबल। तो ये तो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो जब पॉलिनोमियल में नॉन पॉली, ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, पॉलिनोमियल नहीं रहा, तो ये तो पॉलिनोमियल नहीं रहा, ये पॉलिनोमियल नहीं रहा। हाँ, इसका वेरिएबल मानते तो वेरिएबल है, इसमें एक ही वेरिएबल है 1, वो कौन सा वेरिएबल है, t। और डिग्री की बात ही नहीं कर सकते अभी हम, खैर डिग्री की बात करेंगे तो 1/2 आएगी, हाफ डिग्री इसमें हाफ आ सकती है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन, ये इसमें ये इसमें क्या है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल है, ये पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल है, जबकि ये पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल नहीं है। इसकी बात करेंगे तो देखो बेटा, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग y प्लस और -1 इज नॉट होल नंबर, तो ये तो पॉलिनोमियल है जबकि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है तो ये नहीं होगा। और अच्छा, इसमें और आगे बात कर लेते हैं, इसमें क्या है, ये पॉलिनोमियल तो है नहीं। अच्छा, इसमें वेरिएबल कौन है, 1, कौन सा वेरिएबल है, y, और डिग्री क्या है इसकी, डिग्री क्या है, डिग्री इसकी है 1, क्योंकि हाईएस्ट तो यही रहेगा ना। ओके, इसकी बात करेंगे तो बेटा ये इसमें 3 वेरिएबल हो गए और हमको कितना वेरिएबल पूछा गया है, 1 वेरिएबल पूछा गया है, तो ये वेरिएबल नहीं रहा, ये पॉलिनोमियल नहीं रहा, इन 1 वेरिएबल नहीं रहा। लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। इसके वेरिएबल 3 हैं, कौन से, x, y, z, और क्या डिग्री कितनी है इसकी, इसकी डिग्री है 50, क्योंकि t एक वेरिएबल है, t वेरिएबल है, t क्या है 50। तो प्लीज आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। और अगर यहीं पे हम कोफिशिएंट की बात कर लें, कोफिशिएंट की बात कर लें, कोफिशिएंट की बात भी कर लें, इसी में कर लेते हैं। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करूं, फर्स्ट एक्स स्क्वायर की बात करूं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4, इसमें एक्स का कोफिशिएंट है व्हाट, -3, क्योंकि कैसे भी निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, ये रहा देखो, प्लस लगा के माइनस, ठीक है, ये देखो। अच्छा, और कांस्टेंट टर्म क्या है, मतलब या तो कांस्टेंट टर्म या क्या लिख सकते हैं, x0 का कोफिशिएंट क्या है 7। अच्छा, इसमें वाई स्क्वायर का क्या है टर्म है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, कांस्टेंट टर्म क्या है √2, क्या है √2, यही कांस्टेंट टर्म है, यही कांस्टेंट टर्म है। अच्छा, इसकी बात करें, t का कोफिशिएंट क्या है, t का कोफिशिएंट है √2 और t की पावर हाफ आएगा, इसका कोफिशिएंट क्या है 3, y का कोफिशिएंट 1,
और y इनवर्स का कोफिशिएंट 2। इसमें x की पावर 10 का कोफिशिएंट, x की पावर 10 का कोफिशिएंट 1, x की पावर 3 का कोफिशिएंट 1 और t की पावर 50 का कोफिशिएंट 1। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद कोफिशिएंट। सो स्टूडेंट, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फोर्थ है और थर्ड मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, हमको कोफिशिएंट निकालना है एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। और फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, हमको डिग्री बतानी है। तो मैं दोनों क्वेश्चन में करूंगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो मैं इसमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, देखो आप, इसमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है 1। मैं इसी के नीचे लिख रहा हूं, इसी के नीचे लिख रहा हूं। इसमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, सॉरी, हाँ 1, देखो 1 ही है, इसमें 1 है कोफिशिएंट। इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, इसमें क्या है, अगर मैं प्लस लिख के ये माइनस लिख सकता हूं, तो इसमें क्या हो गया, -1। इसमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो गया, -1। अच्छा, इसमें क्या है, ये कांस्टेंट है बेटा, जो कांस्टेंट है कोफिशिएंट होता है, तो एक क्या कोफिशिएंट हो गया 5/2। और इसमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं, या इधर लिख दें या इधर लिख दें। तो मैंने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर और 0। तो लिख सकते हैं कि अगर पूछा गया है तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है ही नहीं, तो क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, इसमें 0, इसमें 0 है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 0 है। अच्छा, ये तो क्वेश्चन की बात हो गई, ये क्वेश्चन की बात हो गई। बाकी इसमें और देख लेते हैं, क्या इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, तो इसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है इसमें, √2। कांस्टेंट टर्म की बात करें, कांस्टेंट टर्म की बात करें, कांस्टेंट टर्म इसमें 2 है, जबकि इसमें 2 है, जबकि इसमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो विदाउट कांस्टेंट 0 बोल सकते हैं। और इसमें -1 है, क्या है, -1। अच्छा, अब डिग्री की बात करते हैं। अच्छा, पहली बात ये क्या है, 1 2 3 टर्म कितनी है, 3 टर्म है, तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल। अच्छा, 1 2 3 टर्म, ट्राइनोमियल, अगेन ट्राइनोमियल। 1 2 टर्म है, क्या हो गया, बाइनोमियल। कितनी टर्म है, 0 वाला बेटा काउंट नहीं होता है, तो हमने अब खुद ऐड किया है, क्या है, बाइनोमियल है। अच्छा, वेरिएबल की बात करते हैं, वेरिएबल की, कितना वेरिएबल है, वेरिएबल कितना है इसमें, वेरिएबल है इसमें 1 वेरिएबल, इसमें भी 1 वेरिएबल है, इसमें भी 1 वेरिएबल है और इसमें भी 1 वेरिएबल है। डिग्री की बात करते हैं, तो इसकी डिग्री क्या है, 2, इसकी डिग्री 2 है। डिग्री की बात करते हैं, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 1 है, क्योंकि ये तो लिखेंगे ही नहीं ना। तो इस तरीके से हमने सब कुछ बात कर ली और इसमें हमको डिग्री बतानी है। डिग्री में डायरेक्ट कर रहा हूँ, डिग्री इसमें क्वेश्चन के हिसाब से फोर्थ क्वेश्चन में डिग्री बतानी है। इसमें आपको केवल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बता रहा था, मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया। नाउ इसमें केवल डिग्री बतानी है, ठीक। पहले डिग्री देख लेते हैं, डिग्री इसमें कितनी है, डिग्री कितनी है, क्वेश्चन आई थिंक आई हैव रिटन समथिंग, सम क्वेश्चन एक्स क्यूब 4x स्क्वायर है, सॉरी इट इज 4x स्क्वायर, इट इज 4x स्क्वायर। तो इसमें डिग्री कितनी है, इसमें डिग्री 3 है, हाईएस्ट की। इसमें डिग्री कितनी है, इसमें डिग्री कितनी है, डिग्री इज 2, दिस इज डिग्री, इसमें दिस इज डिग्री, इसमें ये डिग्री है, कितनी डिग्री है, डिग्री 1। इसमें कोई सा ही वेरिएबल मान के चलो ये कर लिया, तो डिग्री क्या लिख सकते हैं, डिग्री क्या लिख देते हैं, 0। अच्छा, अब टर्म कितनी है, 1 2 3, ट्राइनोमियल है, 3 टर्म है, बाइनोमियल है और ये मोनोमियल है, ठीक। अच्छा, वेरिएबल x 1 वेरिएबल कितना है, 1 है x, वेरिएबल 1 है y, वेरिएबल 1 है t, वेरिएबल इंडिपेंडेंट, वेरिएबल कोई नहीं है, ठीक है, 0 वेरिएबल इंडिपेंडेंट ऑफ दिस। सो यू हैव सीन
how I have done this question. Now let us move to next question. Okay, so in fifth question we need to say which is quadratic, which is linear and which is cubic polynomial. हमको बताना है कौन सा linear है, कौन सा linear है और कौन सा, तो हमको क्या पता था, हमने क्या लिखा था, हमने एक पीछे लास्ट वीडियो मैंने बताया था, तो प्लीज सी फर्स्ट वीडियो एंड दैट वीडियो शुड बी वायरल, बिकॉज इस तरीके से बेटा कोई नहीं पढ़ाता है, कॉन्सेप्ट कोई नहीं देता है, डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं हम लोग और करते आ रहे हैं. ओके, तो देखो क्या है, अगर डिग्री 1 2 3, 1 डिग्री वाला क्या है, 1 डिग्री वाला क्या है, 1 डिग्री वाला लीनियर, 2 डिग्री वाला क्वाड्रेटिक और 3 डिग्री वाला क्यूबिक. सिमिलरली टर्म, एक टर्म वाला मोनोमियल, 2 टर्म वाला बाइनोमियल और 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल. ओके, ये टेबल ध्यान रखना. सो अब देखो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा लीनियर है, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है. आप सब कुछ इसके बारे में आप हर चीज लिख सकते हो. पहली बात, 2 टर्म है, 2 टर्म वाला क्या है, 2 डिग्री, सॉरी हमें क्यूबिक प्रूव करना है ना, सॉरी लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक. तो 2 डिग्री है, डिग्री 2 है, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक. 2 डिग्री कितनी है उसमें, टर्म 2, कितने डिग्री है, डिग्री कितनी है, 3, डिग्री 3 है, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक. डिग्री कितनी है, डिग्री है 2, क्या हो गया, क्वाड्रेटिक. डिग्री कितनी है, 1 लीनियर, डिग्री कितनी है, 1 लीनियर, डिग्री कितनी है, 2, क्या हो गया, क्वाड्रेटिक. डिग्री कितनी है, 3, क्या हो गया, क्यूबिक. अच्छा, अगर मैं इसकी टर्म के बेस पे बात करूं, टर्म के बात करूं तो क्या हो गया, बाइनोमियल. ये क्या हो गया, बाइनोमियल. ये क्या हो गया, बाइनोमियल. अच्छा, ये क्या हो गया, बाइनोमियल. ये क्या हो गया, मोनोमियल. ये क्या हो गया, मोनोमियल. ये क्या हो गया, मोनोमियल. तो आपने देखा बेटा, ये क्वाड्रेटिक है लेकिन बाइनोमियल है, ये क्यूबिक है लेकिन बाइनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक है लेकिन बाइनोमियल है. तो ये लीनियर है फिर भी बाइनोमियल है, ये लीनियर है फिर भी मोनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक है मोनोमियल है, क्यूबिक है मोनोमियल है. ठीक है. अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 मुझे एक बाइनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री 5 है. तो अगर मैं क्या कर सकता हूँ, डिग्री 35 है, डिग्री 35 है, तो डिग्री तो मैंने 35 बना दी, क्योंकि इससे ज्यादा हो नहीं सकती. कांस्टेंट में मर्जी से कुछ भी जोड़ सकता हूँ, लेट अस टेक 4 और क्योंकि बाइनोमियल है तो 2 डिग्री हो गई, 2 टर्म होनी चाहिए इसमें. दूसरी टर्म कुछ भी हो सकती है. लेट अस ऐड 5. ओके, हमने ये डिग्री बना दी, ये हम यहाँ कुछ भी जोड़ सकते हैं. यहाँ पे हम लोग x34 भी जोड़ सकते हैं. तो यहाँ पे हम कुछ भी जोड़ सकते हैं बेटा. ये 100 है, हम यहाँ पे 91x की पावर 35 प्लस कुछ भी जोड़ दें 27x, कुछ भी जोड़ सकते हैं. डिग्री 35 है, 2 टर्म है. मैंने इतना डिटेल में बता दिया है, कोई किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए. लास्ट क्वेश्चन, डिग्री कितनी है, डिग्री 100 है. डिग्री y बनाते हैं, चलो y में डिग्री कितनी है, 100 है, 2 और क्या है, मोनोमियल बनाना है. लो, मोनोमियल बन गया. I hope you like the video, so please keep watching my videos for grasping such a wide knowledge about any topic. I have given you one video for getting concept. So
So hope you have liked the video. So please share, subscribe my channel so that it can be available for most of the students. Okay. Hope you are well at your home. Bye bye.